अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। हाँ जी, बड़ी ईद करीब करीब है, कुछ ही दिन रह गए हैं, तो उसके हिसाब से मैं आज बना रही हूँ गोला कबाब। मैं मटन की गोला कबाब बना रही हूँ, आप इसी तरीके से बीफ के और चिकन के भी बना सकते हैं। हाँ जी, मटन का कीमा हाफ़ kg हमने लिया है, चॉपर में मैंने उसको डाल दिया है। साथ ही हम इसमें डालेंगे ब्रेड स्लाइस, एक ब्रेड स्लाइस बड़े साइज़ का वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर छोटे हैं तो आप इसमें 1.5 से 2 डाल सकते हैं, ये बाइंडिंग का काम करेंगे। वो एक बड़ा प्याज है जिसे मैंने चॉप कर लिया था और उसका हमने पानी निकाल लिया था। किसी भी मलमल के कपड़े में आप चॉप किया हुआ प्याज डाल के उसको अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे तो उसका पानी निकल जाएगा। हाँ जी, साथ ही एक हमने अंडा डाल दिया है, 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, पुदीने के पत्ते 2 टेबलस्पून और हरा धनिया भी 2 से 3 टेबलस्पून। साथ ही हम इसमें डालेंगे खुश्क मसाले, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से, मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक डाल दिया है। लाल मिर्च डालेंगे हम इसमें 1 टीस्पून, हाफ़ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। धनिया पाउडर हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून और सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ भुना हुआ वो मैंने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी का। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून आप इसमें डाल दीजिए। गरम मसाला पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है हाफ़ टीस्पून, काली मिर्च 1/4 टीस्पून। साथ ही मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल के डाल दिए थे और इसको हमने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। ये देखिए मिक्सर हमारा तैयार है। अब मैं इसमें डालूँगी नींबू का रस। ऑयल या घी 2 टेबलस्पून आपने इसमें लाजमी डालने हैं। हाँ जी, नींबू का रस डाल के अच्छी तरह से इसको हम दोबारा मस लेंगे हाथ से। 2-3 मिनट आपने इसको अच्छी तरह से मसल लेना है और उसके बाद हम इसको रेस्ट के लिए रख देंगे फ्रिज में 4 घंटे। 4 से 5 घंटे लाजमी आपने इसको रेस्ट देना है, उसके बाद ही हम इसके गोला कबाब बनाएंगे। हाँ जी, अगर आपके पास सीखे हैं तो आप सीखों की मदद से इसके कबाब बना सकते हैं, गोला कबाब इस शेप में। नहीं तो लकड़ी की चम्मच होती है उसके पिछले हिसाब इस्तेमाल कीजिए। मैं वही कर रही हूँ, मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं था सीख, तो मैंने स्ट्रॉ हो घर में, स्ट्रॉ से, पेंसिल से, जिस चीज़ से, पेंसिल को आप नई पेंसिल है तो उसको अच्छी तरह से धो लीजिए, स्ट्रॉ साफ़ सुथरा हो उससे भी आप इसको बना सकते हैं। हाँ जी, अब हम इनको फ्राई करेंगे। मीडियम हीट पे आपने इनको फ्राई करना है। 4 से 5 टेबलस्पून मैंने ऑयल के डाल दिए हैं, नॉन स्टिक पैन यूज़ कर रही हूँ मैं। 7 से 8 मिनट आपने ये दोनों साइड से इसको पका लेना है। उसके बाद हम धुआं देंगे कोयले का, जिससे इसका बारबेक्यू का टेस्ट आएगा। सलाद और केचप के साथ या चटनी हो तो बहुत मज़े के लगेंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।